मास्टर प्रिंट मेकर हरेंद्र दास की एन ओवर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी नई दिल्ली 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। प्रदर्शनी में मास्टर प्रिंट मेकर हरेंद्र दास की रचनाओं की कलात्मक शोकेश में 73 वुडवर्क, 41 नक्काशी, 26 लिनोकैट्स और 6 लिथोग्राफ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो दास के प्रिंट मेकिंग के 7 दशकों की कला यात्रा का प्रदर्शनी में समावेश है। 1 फरवरी 1921 को दिनाजपुर, बंगाल में हिरेन दास का जन्म हुआ। परिवार की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने प्रेम हरि बर्मन से कला को सीखा। दास ने स्कूल से जल, रंग, तेल चित्रकला और भित्ति चित्रकला सीखी और प्रिंट मेकिंग की दुनिया में अपने कलात्मक कदम को आगे बढ़ाया। दास ने 1937 से प्रिंट मेकिंग के लिए 6 साल समर्पित किए। 1944 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह शिक्षक और ग्राफिक कला विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने लीपजिंग, टोक्यो, ओसाका, इटली, नॉर्वे, चीन, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ग्राफिक कला प्रदर्शनी में भाग लिया। ललित कला अकादमी के वार्षिक अखिल भारतीय शो में लगातार 3 वर्षों तक स्वर्ण पदक हासिल किए। इनके अतिरिक्त हैदराबाद, पटना, मद्रास से स्वर्ण पदक और पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतिष्ठित अबनिंद्र पुरस्कार प्राप्त किया। रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती के संरक्षण में दास ने फुटकट लकड़ी की नक्काशी में महारत हासिल की। उन्होंने हाथ से पेंट किए गए प्रिंट भी तैयार किए। इस प्रदर्शनी में हिरेन दास की एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पद्मश्री BN बिहारी दास, प्रोफेसर परमजीत सिंह, प्रोफेसर नीरेन सेनगुप्ता व तीर्थकार विश्वास कलाकार उपस्थित रहे। आज के लेट हरेंद्र दास के लेजेंडरी प्रिंट मेकर्स ऑफ इंडिया की ये जो एकाक प्रदर्शनी है, ये बहुत एक मायने रखते हैं कि ऐसे प्रिंट मेकर, एक कलाकार हमारे देश में आज तक तो है ही नहीं है। और उन दिनों में जो उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जहाँ बंगाल रेनेसांस कहा जाता है, तो हमारे गुरुजी प्रोफेसर हरेंद्र दास उस समय नंबर 1 में प्रिंट मेकिंग में अपना स्थान किए थे, स्पेशली फॉर द वुडकाट और लिनो एंड एचिंग, जो भारत के और प्रांत में ऐसा होते नहीं थे। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के एक डिपार्टमेंट था जिसको प्रिंट मेकिंग सेक्शन कहा जाता था, और हमारे टीचर हरेंद्र दास के नियुक्ति होना, अपॉइंट होना, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट थे। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और मैंने जहाँ तक उनके लाइफ पढ़ा, वो पूर्वी बंगाल, अनडिवाइडेड बंगाल से उनका जन्म हुआ था। फिर कलकत्ता आए हुए हैं और स्ट्रगल करते करते आर्ट कॉलेज में उनका बहुत शौक था। तो उन दिनों में डिप्लोमा हुआ करता था 5 साल के। तो 1944 साल में वो डिप्लोमा प्राप्त की प्रिंट मेकिंग में। फिर नौकरी के लिए बहुत इधर उधर घूमता रहा, लेकिन अपना क्रिएटिविटी, अपना जो नॉन स्टॉप प्रिंट मेकिंग के जो प्यार, मोहब्बत और इमोशन जो है वो छोड़े नहीं है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको एक लो पेड एक आर्ट टीचर के पोस्ट मिले उसी कॉलेज में, जो सरकारी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज जिसको कहा जाता है। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आए हुए, और उसमें उन्होंने अनगिनत मतलब इतनी कला के मतलब प्रिंट के जगत में ऐसा स्थान प्राप्त किए, उनके काम को दुनिया भर के लोग कलेक्शन कर चुके हैं। स्पेशली ऑल ओवर द वर्ल्ड हरेंद्र दास को प्रिंट मेकर की हैसियत से जानते हैं। और वो खाली ऐसे नहीं है, वह लेजेंडरी प्रिंट मेकर के रूप में सभी लोग जानते हैं। और ऐसा कोई गैलरी और या कलेक्टर्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके काम तो बात करें आज की जो गैलरी लगाई गई है, प्रदर्शनी की, इसमें पूरे पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट तो करता ही है। और उन दिनों में आजकल के पीढ़ी के बच्चे देखें किस प्रकार के कंपोजिशन होते हैं, कैसे फाइननेस होते हैं, कैसे नीट एंड, और जो हमारे ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, शिल्प शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र को रखते हुए कैसा बनाया है, वो देखने लायक है, वो देखने लायक है। ये एग्जीबिशन ग्राफिक प्रिंट्स की एग्जीबिशन है हरेंद्र दास की। हरेंद्र दास मेरे पिताजी है, और उनके जो काम की मेजर जो कलेक्शन है मेरे पास रखा हुआ था।
तो हमने सोचा कि इतने सारे काम सबको एग्जिबिट कर दिखाना चाहिए। दैट वाज ये बेसिक पर्पस था ये एग्जीबिशन करने का। तो यहाँ पे उनके वुड कट्स, एचिंग, लिनो कट्स और लिथो, ये चारों सेक्शन की जो काम है इसमें एग्जिबिट किए हुए हैं। कला प्रेमी तो क्या आपने दर्शाया इस प्रदर्शनी के माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन किया जाए, जिस तरीके के कल्चर दिखाया गया, एक तरीके का किस तरह के लोग उस टाइम पे रहते थे, पश्चिम बंगाल की कैसी स्थिति थी, वो सब आपने इस तस्वीर के माध्यम से बताने की कोशिश की। हरेंद्र दास के काम की जो मूल जो धारणा थी वो है काम करने वाले औरत और आदमी, इनके जो डिफरेंट जो काम करते हैं उनको दिखाने का इच्छा थी। वही इसमें काम में दिखाया गया है। गांव की जो सीन है वो इसमें है, और है कुछ नेचर की जो सीन्स है वो भी दिखाया गया है। कला प्रदर्शनी पे कैसा प्रभाव आपको लगता है कि इससे चित्रकला से प्रभाव जाएगा, जो कला प्रेमी होंगे? कला प्रेमी ये में दो तीन चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है। एक तो है जिस मीडियम से काम किए हैं वो बहुत कम लोग अभी करते हैं, ये ग्राफिक जो वुड कट, एचिंग। दूसरा चीज़ है जो काम करने के जो स्किल है वो इतने हाई लेवल का उनके है, तो वो भी देखने में जो आज के ज़माने के जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं उस टाइम के जो काम का था वो कितना अच्छा है। सर क्या कहेंगे जो आज ये कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, किस रूप में आप देख रहे हो और इस पर कला प्रेमियों पे कितना असर ये आज की प्रदर्शनी छोड़ेगी? असर तो बहुत ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का काम आजकल होता भी नहीं और प्रिंट मेकिंग का जो शुरुआत हुआ था कलकत्ता से इन्होंने किया था। मतलब इनकी इतना अच्छा काम है कि गांव का जो जितना भी सीनरी है वो खुद ऑब्जर्व करते थे और वो वुड काट में या लिनो में इम्प्रेशन लेके आ जाते थे। क्या लगा सर देख के, कैसा मन को किस तरह लगा कि हाँ भाई यही तो चाहिए, यही तो चीज़ है कि ये इतना बड़ा एग्जीबिशन हमें देखने को नहीं मिलता और इतना सारे काम 1945 से लेके 91 तक, मतलब कितना साल हो गया, 50 साल से ऊपर ये सारे काम इनका है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये मेरा टीचर थे, कॉलेज में मेरा टीचर थे। अभी जो 2-3 हम 4 लोग थे उनमें तीनों का ही वो टीचर थे अलग अलग टाइम में। बड़ा स्ट्रगल किया जरूर जॉब लेने बिल्कुल। तो ये एग्जीबिशन मुझे लगता है कि दिल्ली में एक क्या बोलता है मास्टरपीस टाइप का काम होना चाहिए। इतना अच्छा एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन तो होता ही रहता है पर ये चीज़ कभी नहीं मिलता है। ये हरेंद्र दास की एग्जीबिशन है। हरेंद्र दास एक लेजेंडरी प्रिंट मेकर रहे हैं और इंडियन प्रिंट मेकिंग हिस्ट्री में इनका नाम पहले आता है। ये कलकत्ता में रहे, इनके जो काम है वुड कट्स, खास करके बड़े मशहूर वुड कट्स हैं एंड वुड इनग्रेविंग्स, जो कि बहुत कम लोगों ने किया है इस मीडियम में। और इन्होंने जो किया इसके बाद में हमने कभी किसी और की वुड इनग्रेविंग्स नहीं देखी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना वुड इनग्रेविंग करता होगा। तो इनका काम जो रेयर है और ये एक एग्जांपल है फॉर सारे प्रिंट मेकर्स के लिए, यंग प्रिंट मेकर्स के लिए। एंड इससे सीख सकते हैं बहुत सारे मीडियम्स की जो टेक्निक जो है इसकी, वो एक एग्जांपल है हमारे लिए। सर ये भी देखने को मिलता है कि ऐसी जो चित्रकला प्रदर्शनी है बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, ये तो होता ही है, क्योंकि ना देखिए एक वेरी सीनियर प्रिंट मेकर के काम निकालना एक दो दिख जाते हैं। कुछ गैलरी वाले भी करते हैं, उनके पास में कलेक्शन है, कुछ रखे हुए हैं, वो करते हैं एग्जीबिशन टाइम टू टाइम। पर ये उनके घर से जो आई है सारी टोटल कलेक्शन, बहुत बड़ी कलेक्शन है और ये रिमार्केबल है। कला प्रेमियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ये यूनिक है। इन्होंने जो काम किया है, ही स्टूडेंट से ही वाज सो कमिटेड टू हिज वर्क दैट in any circumstance, any condition, he continued his work. He was the teacher in the government college Calcutta also. स्ट्रगल बहुत So किया इन्होंने। वहाँ बहुत किया और उन्होंने उसमें बहुत गाइड भी किया स्टूडेंट्स को, जो
प्रिंट मेकिंग करते थे या वुड कट लिनो कट, तो वो एक ट्रेडिशन है वहाँ पर थोड़ा सा वुड कट का और वुड प्रिंट मेकिंग का। तो ये हमारे लिए एक एसेट है कंट्री के लिए। एकदम थैंक यू।